ऐसा कौन सा राजा हुआ था जो विदाई के समय बेटी को ससुराल जाने से पहले अपने महल में रोककर उसी के साथ दुष्कर्म काम किया करता था। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आखिर जब भी शादी होता है तो लड़कियां क्यों रोती है। इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग कहानी में खो ना जाए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। दोस्तों वो बहुत क्रूर स्वभाव का राजा था, यानी कहे तो दोस्त उस राज्य का एक ऐसा नियम बना दिया था, जब भी किसी लड़की की शादी होता विदाई के दिन यानी राजा के घर वो लड़की रहती और उसके साथ वो दुष्कर्म करता और उसके अगले दिन उसे यानी डोली में वो राजा विदाई करता। यानी दोस्तों वहाँ का यही राजा ने प्रथा बना दिया था। इसके खिलाफ सारे मंत्री और गांव के लोग थे, परंतु किसी में हिम्मत नहीं था कि राजा का मुकाबला कर सके, क्योंकि दोस्तों जो भी राजा के खिलाफ बोलता उसे राजा मरवा देता। यह सब दृश्य देखकर वहाँ के लोग कांप गए थे। दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके खिलाफ एक्शन ले, परंतु मंत्री भी जो थे वो भी नहीं बोलते। अगर वो लोग भी बोलते तो उनको भी राजा मरवा देता और काम से निकाल देता। कोई अपना रोजी रोटी छोड़ना नहीं चाहता था। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता गया। अब जो मंत्री था, जिसकी लड़की भी सयान हो चुकी थी, वो सोच रहा था कि अगर मैंने इस राज्य में अपने लड़की की शादी की तो मेरी लड़की भी राजा का शिकार बन जाएगी और राजा मेरे लड़की का हवस कर लेगा। दोस्तों वो ऐसा सोचा, क्यों ना मैं अपने लड़की की शादी इसके ममहर से करवा दूं। अपने लड़की को ममहर भेज देता है और वहीं पर उसकी लड़की की शादी हो जाती है। दोस्तों राजा के जो जासूस थे वो पता लगा लेते हैं कि आप ही के मंत्री की लड़की का शादी यानी ममहल में भेजकर हो गया है। दोस्तों यह बात जैसे ही राजा जानता है वो क्रोधित हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने इस मंत्री को यानी दंड नहीं दिया तो इस राज्य में कोई भी मेरा बात नहीं मानेगा। लोग सोचेंगे कि मंत्री ही बात नहीं मान रहे हैं तो हम लोग क्यों माने। दोस्तों वो राजा उस मंत्री को बुलवाता है और उसको उसी वक्त फांसी दे देता है, जिससे यह सब देखकर पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। अब राजा के खिलाफ कोई और भी आवाज़ नहीं उठा सकता। राजा ने इतना कड़ी सजा दी है जो कि इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। दोस्तों यह सब देखकर उस राज्य में लोग यानी भयभीत हो गए। अब लोग उस राज्य में अपने लड़की की शादी करने के बारे में भी दोस्तों नहीं सोच रहे थे। अब राजा का मन इतना चढ़ गया दोस्तों कि आसपास के राज्य में भी शादी होता तो उस शादी वाले लड़की को अपने घर बुला लेता और एक दिन दुष्कर्म करता। उसके बाद अगले दिन उसे डोली में बैठाकर पूरा धन दौलत देकर विदाई कर देता और जो भी इसके खिलाफ यानी जो भी लड़की सती थी और इसके खिलाफ बोलती उसका यानी मर्डर कर देता। अगले दिन डोली में लाश उसके घर भेजवा देता। यह सब देखकर पूरे राज्य में यानी सभी लोग के रूह कांपने लगे। दोस्तों किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि इसके खिलाफ बोला जाए, जो भी बोलता उसे वो मरवा देता। तभी एक गाँव के बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि हमारे गाँव के पास ही में यानी यहाँ से कुछ दूर पर एक ऋषि रहते हैं, उन्हीं के पास हम लोग चलकर इस समस्या का समाधान पूछ लेते हैं। दोस्तों सभी लोग उस ऋषि के पास जाते हैं और अपनी सारी समस्या बता देते हैं। यह सब समस्या सुनकर ऋषि कहते हैं कि आप लोग उनका खुलकर विरोध कीजिए। तभी लोग बोलते हैं कि उनका जो भी विरोध करता है वो उसे मरवा देते हैं। तब ऋषि कहते हैं कि वो राजा बहुत बड़ा पापी है, न तो वो किसी भगवान को मानता है और न ही किसी आत्मा पर विश्वास करता है। उसके खिलाफ एक्शन लेना इतना आसान काम नहीं होगा। दोस्तों तब सभी लोग बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। साधु बाबा बोलते हैं कि इस गांव में एक सती लड़की जन्म ले चुकी है और वो इस राजा का वध करेगी आने वाले समय में। दोस्तों यह सब बात सुनकर गांव वाले उदास हो गए, क्योंकि उनको तत्काल कोई यानी उसका
उपाय नहीं मिला। वो सोचने लगे कि कब तक वो लड़की राजा को मारेगी, तब तक ये डेली हर किसी लड़की को हवस का शिकार बनाता रहा। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। तभी उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी। दोस्तों वह लड़की यानी कहे तो एक पोखर में नहा रही थी। तभी राजा देखकर उसके ऊपर मोहित हो गया और राजा शिकार करने के लिए घोड़ा से गया था। घोड़ा वहीं पर रोक देता है और उस लड़की को छिपकर देखने लगता है। दोस्तों यह दृश्य 10 से 20 मिनट तक चलता रहा। तभी तक लड़की की नज़र उस राजा पर पड़ जाती है। दोस्तों राजा अपना मंत्री को भेजकर उस लड़की को वहां से उठवा लेता है। लड़की जैसे ही राजा के पास आती है तो बोलती है कि हे राजा, आपने मुझे क्यों उठवाया। तभी राजा कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुमको उठवाया है। तभी लड़की बोलती है कि हे राजन, ये तो मेरे मन का विचार आपने कह दिया। मैं आपसे कब से शादी करने के लिए तड़प रही थी। आप एक है कि जो कि आपसे मुलाकात ही नहीं होती है और मैंने आपको खोजने का भी प्रयास नहीं किया क्योंकि आपके मंत्री इतने कड़क है। अगर मैंने ये बात आपके मंत्री से कही तो वही मरवा देते। मैं तो आपसे कब से शादी करने के लिए बेताल यहाँ पर बैठी हुई हूँ। यह सब बात सुनकर दोस्तों राजा गदगद हो गया और सोचने लगा ये तो लड़की मेरे मन के मुताबिक जा रही है। यानी वो काफ़ी खुशी हो गया दोस्तों और वहाँ से वो महल की ओर उस लड़की को बैठा कर लेकर चल देता है। दोस्तों जैसे ही वो लड़की महल में जाती है, वो लड़की कुछ लड्डू बनाई हुई थी। लड्डू बोलती है कि हे राजा साहब, आप इस लड्डू को खा लीजिए। तभी राजा बोलते हैं कि तुम मुझे मूर्ख समझती हो, तुम इस लड्डू में यानी जहर डालकर लाई होगी और मैं इस लड्डू को खा लूँ। दोस्तों उसके बाद लड़की बोलती है नहीं राजा, आप इस लड्डू को सभी नहीं खाएंगे, आप इस लड्डू का आधा हिस्सा खाएंगे और आधा हिस्सा मैं खाऊंगी। दोस्तों यह बात सुनते ही राजा को विश्वास हो गया कि ये लड़की मुझसे शादी जरूर करेगी, इसका बात मानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उस लड्डू का आधा टुकड़ा राजा खा जाता है और आधा टुकड़ा वो लड़की खा जाती है। दोस्तों तभी लड़की कहती है कि हे राजा, तुम्हारा आज से खेल समाप्त, यानी आज से जो तुम हर लड़कियों को हवस करते थे, तुम्हारा खेल समाप्त हो गया। यह बात सुनते ही राजा कहने लगा कि मेरा क्या होगा। तभी वो लड़की कहती है कि इस लड्डू में इतना जहर है कि तुम खाते ही मर जाओगे। वो राजा खा ही रहा था मुंह में, जैसे ही वो खाया वो मर गया। दोस्तों वो लड़की भी खाई थी लड्डू और वो भी मर गई। दोस्तों उस लड़की का एक ही मकसद था, यानी वो लड़की सती थी, इसलिए वो लड्डू जहर वाला वो भी खा ली और राजा को खिला दी और उससे कितने लड़कियों का जान बचा ली। यानी हर दिन एक लड़की हवस का शिकार होती थी, जिससे वो बहुत सारे लड़कियों और माताओं का जान बचा ली। दोस्तों उसके बाद वो सारे लोग मंत्री उठकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों आखिरकार वो लड़की कौन थी जो कि अपनी प्राण की बलि देकर उस गांव के सारे बिटिया का जान वो और हवस के शिकार होने से बचाई। वो लड़की दोस्तों यानी उसी साधु की बेटी थी जो कि अपनी बड़ी बहन का बदला लेने के लिए वो राजा के साथ ऐसी काम की। दोस्तों उससे पहले यानी उसकी साधु की बड़ी लड़की का शादी हुआ था और राजा ने भी उसके साथ भी एक दिन अपने घर पर रहकर हवस का शिकार किया था। यह सब देखकर साधु बाबा गुस्से में आ गए और उसका बदला लेने के लिए अपने लड़की से बोल दिए। उसकी लड़की बोली कि ठीक है पिताजी, मैं बड़ी होकर जरूर इस राजा से बदला लूँगी। और वो समय आ गया और वो लड़की उस राजा से अपनी बड़ी बहन का बदला ले लिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि पहले ज़माने में ऐसे राजा हुआ करते थे जो कि शादी होने के बाद लड़कियों को अपने घर पर रखकर एक दिन हवस का शिकार बनाते थे, उसके बाद अगले दिन यानी कहे तो उसे विदाई कर देते थे। दोस्तों इसीलिए लड़कियां ज़्यादातर विदाई के समय रोती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए लड़कियां जब भी विदाई होता है तो वो रोती है। दोस्तों यह प्रथा यानी परंपरा काल से चली आ रही थी और उस परंपरा को यानी उस साधु बाबा की लड़की ने समाप्त कर दिया। ना जाने वो लड़की कितने लड़कियों को यानी बेशर्म होने से बचा लिया और उनकी जान की रक्षा की। ऐसे नारियों को सत सत नमन है। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों
वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए आप लोग से प्यारे भाई एवं बहनों से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।